अब हम हमारा केस 3 देखेंगे। केस 3 में दो लेंस मिसिंग रहते, तो इसके वास्ते एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा केस 3 है। इस केस 3 में हमारे पास दो लेंथ्स मिसिंग है। ओके, तो अब ये लेंथ को कैसा फाइंड आउट करना है देखेंगे। इसके वास्ते अपने पास थोड़े स्टेप्स है। एज यूजुअल पहला स्टेप रहेगा ड्राइंग। तो अपना फर्स्ट मेथड रहेगा ड्राइंग। सेकेंड मेथड रहेगा उस ड्राइंग में से अपने को एक इमेजिनरी लाइन लेना रहता और वो लाइन पूरे ट्रैवर्स को क्लोज करना। उसके बाद अपने को उस क्लोज ट्रैवर्स का लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करना रहता। उसके बाद फोर्थ स्टेप में अपने को इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना रहता। उसके बाद अपने को फिफ्थ स्टेप में साइन रूल यूज़ करके जो भी लेंथ्स मिसिंग है वो लेंथ्स को फाइंड आउट करना रहता। तो पहले स्टेप को अपन कंप्लीट करेंगे ड्राइंग। तो अपने को ए बी लाइन का लेंथ भी मालूम है और बेरिंग भी मालूम है। तो पहले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये पॉइंट ए है, तो ए बी का लेंथ 500 मीटर है और ये 98 डिग्री पे जा रहा। तो ये नॉर्थ से 98 डिग्री 30 मिनट पे जा रहा। उसके बाद जो दूसरी लाइन है अपनी वो 30 डिग्री पे जा रही 620 मीटर लेंथ के साथ। लाइन बी सी का एंगल जो है 30 डिग्री 20 मिनट है और इसका जो लेंथ है 620 मीटर है। इसका जो लेंथ है 500 मीटर है। ये अपना पॉइंट आ गया सी। उसके बाद अपनी जो लाइन सी डी है ये 298 डिग्री पे जा रही। तो 298 डिग्री नॉर्थ से 270 के ऊपर आता, तो ये डायरेक्शन में जा रही। सी डी लाइन का जो एंगल रहेगा 298 डिग्री 30 मिनट। ये अपना पॉइंट आ गया डी। उसके बाद अपनी लाइन जो डी ई है इसका अपने को लेंथ नहीं मालूम लेकिन इसका एंगल मालूम है। ये 270 से थोड़ा कम 230 डिग्री पे जा रहा है। तो 230 डिग्री अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में आता, तो ये डायरेक्शन में जा रही। इसका अपने को लेंथ नहीं मालूम है। और जो जो लाइन ई ए है इसका अपने को लेंथ नहीं मालूम लेकिन इसका एंगल जो है अपने को 150 डिग्री है। 150 डिग्री मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही बोले सो। तो अपने को सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो ये डायरेक्शन में आता। तो ये लाइन इधर मीट हो रही और ये लाइन जो है इधर मीट हो रही। ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन है। तो लाइन डी ई का जो बेरिंग है, लाइन डी ई का बेरिंग है 230 डिग्री और लाइन ई ए का जो बेरिंग है वो है 150 डिग्री 10 मिनट। तो अपने को हर एक का एंगल मालूम है लेकिन इसका लेंथ नहीं मालूम है। इसका लेंथ नहीं मालूम है और इसका लेंथ नहीं मालूम है। तो ये दो लेंथ अपने को अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो कैसा फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का तो लेंथ नहीं मालूम है लेकिन इसका लेंथ और बेरिंग मालूम है। ए बी लाइन का बी सी लाइन का लेंथ बेरिंग मालूम है। सी डी लाइन का लेंथ और बेरिंग मालूम है। इसका जो लेंथ है 468 मीटर्स है लेकिन डी ई का लेंथ नहीं मालूम है और ई ए का लेंथ नहीं मालूम। तो अपने को पहले क्या करना है, इसको एक क्लोज ट्रैवर्स बनाना है। तो वो कैसा बनाना, तो ये जो भी लाइंस अपने को नोन है इन लोगों को ले लेके क्लोज ट्रैवर्स बनाना। तो अपन क्या करना है, डी से ए को ज्वाइन कर देना। ये अपनी इमेजिनरी लाइन है। ओके, अपना फर्स्ट पॉइंट ड्राइंग कंप्लीट हो गया। टेकिंग द इमेजिनरी लाइन टू क्लोज द ट्रैवर्स। तो ये एक क्लोज ट्रैवर्स बन गया। अब अपन क्या करना, ये क्लोज ट्रैवर्स का अपने को लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करना है। क्योंकि अपने को इसकी लेंथ मालूम होगी तो इसकी मदद से अपन ट्रायंगल के फॉर्मूले यूज़ करके इन दोनों की लेंथ भी मालूम कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी लेंथ और इसका बेरिंग मालूम करेंगे। प्रीवियस केस से अपने को मालूम है कि बेरिंग से अपन लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट नहीं करते, उसका इससे पहले अपन रेडियस बेरिंग फाइंड आउट करना। तो ये एंगल अपना सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर इन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका रेडियस बेरिंग का जो फार्मूला रहेगा 180 माइनस थीटा। और इसका जो आंसर रहेगा 81 डिग्री 30 मिनट। चूँकि इन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद 30 डिग्री 20 मिनट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका रेडियस बेरिंग भी 30 डिग्री
20 मिनट ही चाहिए। चूँकि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है का डायरेक्शन नॉर्थ 30 डिग्री 20 मिनट ईस्ट में आएगा। लाइन सी डी जो है अपनी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका फार्मूला रहेगा 360 डिग्री माइनस 298 डिग्री 30 मिनट, और इसका जो आंसर रहेगा 61 डिग्री 30 मिनट। चूँकि इन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। अब ये बाकी के अपने को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले अपन यहाँ लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट कर रहे हैं। लैटिट्यूड और डिपार्चर को फाइंड आउट करने से पहले अपने को क्या मालूम रहना, रेडियस बेरिंग्स मालूम रहना और लेंस मालूम रहना। लेंस अपने पास है, रेडियस बेरिंग आ गए अपने को। अब अपन क्या करना है, लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करना है, ये क्लोज ट्रैवर्स का। तो सबसे पहले अपन समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे लैटिट्यूड में पॉजिटिव मतलब नॉर्थ और नेगेटिव मतलब साउथ रहेगा, और ये ऑलवेज अप और डाउन डायरेक्शन में रहेगा। और इसका जो फार्मूला रहेगा प्लस और माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ पे एल स्मॉल एल मतलब ये लेंथ है और थीटा मतलब ये रेडियस बेरिंग है। तो अपन पहली लाइन ए पी का लैटिट्यूड फाइंड आउट करेंगे। लाइन ए बी का लैटिट्यूड रहेगा, लाइन ए बी ये साउथ डायरेक्शन में जा रही मतलब माइनस, इसका जो लेंथ रहेगा वो है 500, फिर कॉस, और इसका जो एंगल रहेगा वो रेड्यूस बेरिंग जो एंगल है 81 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद लाइन बी सी, लाइन बी सी जो है अपनी ये नॉर्थ साइड में जा रही मतलब पॉजिटिव। उसके बाद एल, इसकी जो लेंथ है 620 मीटर। उसके बाद कॉस, इसके बाद इसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा, रेड्यूस बेरिंग एंगल लेना है 30 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद लाइन सी डी, लाइन सी डी जो है ये नॉर्थ में जा रही मतलब प्लस लेना है। उसके बाद इसका जो लेंथ रहेगा 468 मीटर कॉस, और इसका जो एंगल रहेगा 61 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद अपनी लाइन डी ए, डी ए चूँकि इमेजिनरी लाइन है, इसका अपने को बेरिंग नहीं मालूम है, इसका अपने को लेंथ नहीं मालूम है। ओके, लाइन डी अपनी इमेजिनरी लाइन है, इसका लेंथ भी नहीं मालूम है, इसका बेरिंग नहीं मालूम है, और इसका रेडियस बेरिंग भी अपने को नहीं मालूम है। तो सिंपली अपन क्या करना, प्लस एल कॉस थीटा ले लेना इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 है। अब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट करें तो अपने को जो वैल्यू आ रही प्लस 684.53, और ये एल कॉस थीटा इसको अपन फाइंड कैलकुलेट नहीं कर सकते वैसे का वैसे इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वैल्यू का अपन वो साइड भेज दिए तो एल कॉस थीटा की जो वैल्यू आएंगी -684.53। तो ये एल कॉस थीटा जो है अपनी इमेजिनरी लाइन का लैटिट्यूड है, तो अपनी इमेजिनरी लाइन का लैटिट्यूड जो है -684.53 आ रहा, माइनस है तो इसका मतलब ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा, और इसकी जो लेंथ आएंगी 684.53, इसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड लेंथ है। उसके बाद अपन समीशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करेंगे। इसमें अपन पॉजिटिव मतलब ईस्ट और नेगेटिव मतलब वेस्ट लेना, और ये हमेशा लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में रहेगा। और इसका जो फार्मूला रहेगा प्लस और माइनस एल, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, और ये जो थीटा रहेगा ये रेड्यूस बेरिंग ही रहेगा। तो अपन समीशन ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करेंगे अपन। तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, पहले ये देखना है कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा। तो अपनी लाइन फर्स्ट अपनी लाइन ए बी, तो लाइन ए बी जो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही मतलब पॉजिटिव। उसके बाद इसका जो लेंथ है 500, उसके बाद साइन, उसके बाद जो इसका रेडियस बेरिंग है 81 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बी सी, अब ये लाइन बी सी अपने को कौन से डायरेक्शन में जा रही, ईस्ट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। इसका जो लेंथ है 620 साइन, इसका जो रेडियस बेरिंग है
30 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद लाइन सी डी जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रही, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही मतलब ये माइनस है, और इसका जो लेंथ है 468 साइन, और इसका जो रेडियस बेरिंग है 30 मिनट। उसके बाद लाइन सी डी के बाद अपनी इमेजिनरी लाइन डी ए है, तो इसका अपने को ना लेंथ मालूम है और ना एंगल मालूम है, तो जस्ट सिंपल प्लस एल साइन थीटा लिख लेना, जो भी फार्मूला है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको पूरी वैल्यू की कैलकुलेट करें तो अपने को जो आंसर आ रहा वो है 396.34 प्लस जो बचा हुआ है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वैल्यू का अपन इधर ये साइड ला लिया तो एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 396.34 आ जाएंगे। अब ये जो है अपना डिपार्चर की वैल्यू है, एल साइन थीटा मतलब डिपार्चर, सो ये लाइन डी ए का जो डिपार्चर है -396 है, माइनस मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा, तो वेस्ट डायरेक्शन में मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में इसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 396.34। तो अपने को लैटिट्यूड और डिपार्चर आ गया। लैटिट्यूड जो आया -684.53 साउथ डायरेक्शन में है, और जो डिपार्चर आया अपने को -396.34 वेस्ट डायरेक्शन में है। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर अपने को फाइंड हो गया। लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करने के बाद अपने को एरर्स भी फाइंड आउट करना रहता, तो एरर से अपने को लेंथ और एंगल मिल जाता इस लाइन का, और रेड्यूस बेरिंग भी बोल सकते हैं। लेंथ के वास्ते अपने पास फार्मूला है अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो है अपना 684.53 होल स्क्वायर प्लस डिपार्चर जो है अपना -396.34 होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में। तो जो लेंथ आएंगी अपने को वो लेंथ रहेंगी 790.99 अप्रॉक्सीमेटली 791 मीटर्स। ओके, ये अपनी लेंथ आ गई। उसके बाद अपने को ये लाइन की जो लेंथ है 791 मीटर्स है। इसके बाद इसका अपने को रेडियस बेरिंग मालूम करना है, एंगल। एंगल का जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन ऑफ डिपार्चर बाई समेशन ऑफ लैटिट्यूड। अब ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल अपन यहाँ पे पूरे जो एंगल हैं यूज़ करें, ये एंगल थे अपने रेडियस बेरिंग, तो ये जो एंगल लेंगे ये भी अपना रेडियस बेरिंग है। अब इस रेडियस बेरिंग को अपन फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स डिपार्चर जो है अपना 396.34, यहाँ पे प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, बाई लैटिट्यूड जो है अपना 684.53 है। तो थीटा की वैल्यू जो आएंगी अपने को 30 डिग्री 4 मिनट आएंगे। तो इसका जो रेडियस बेरिंग आया अपने को 30 डिग्री 4 मिनट आया, और इसका जो डायरेक्शन है यहाँ लैटिट्यूड बोल रहा कि ये साउथ डायरेक्शन है, और डिपार्चर बोल रहा कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ 30 डिग्री 4 मिनट वेस्ट। तो ये जो एंगल है अपना साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और साउथ से जो इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री 4 मिनट। इस इमेजिनरी लाइन का जो होल सर्किल बेरिंग रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 4 मिनट। चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए फार्मूला इसका 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करें तो अपने को जो वैल्यू आ रही वो 210 डिग्री 4 मिनट है। मतलब
नॉर्थ से जो इमेजिनरी लाइन का रेडियस बेरिंग है वो है 210 डिग्री 4 मिनट। तो अपने को इस लाइन का बेरिंग भी आ गया और इस लाइन का लेंथ भी आ गया। ओके, बेरिंग भी आ गया और लेंथ भी आ गया। तो इसकी मदद से अपन क्या देख सकते हैं, ये ट्रायंगल बन रहा। ओके, तो इस ट्रायंगल में इस लाइन का अपने को बेरिंग मालूम है, इस लाइन का अपने को बेरिंग मालूम है और इस लाइन का भी अपने को बेरिंग मालूम है। ओके, लाइन डी ए का बेरिंग मालूम है जो कि 210 डिग्री 4 मिनट है और इसकी जो लेंथ है 791 मीटर्स है। डी ई की जो बेरिंग है 230 डिग्री है, डी ई की जो बेरिंग है 230 डिग्री है, पर इसका लेंथ नहीं मालूम है। ओके, ई ए की जो बेरिंग है 150 डिग्री है, पर इसका लेंथ अपने को नहीं मालूम है। तो ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई से अपन क्या करना है, इसके बाद इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट करना है। α1, α2, α3, ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करना है। और अपने को ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है, इसका जो बेरिंग है ये 150 डिग्री 10 मिनट है, डी ई का जो बेरिंग है 230 डिग्री है और डी ए का जो बेरिंग है 210 डिग्री 4 मिनट है, 210 डिग्री 4 मिनट है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को दो बेरिंग एक ही पॉइंट पे आ गया, तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, इधर अगर ये लाइन को मैं सेपरेट ड्रॉ करा ये पॉइंट्स को, डी ई का जो बेरिंग है अपने को इधर 230 डिग्री है और डी ए का जो बेरिंग है अपने को 210 डिग्री 4 मिनट है। तो पूरे डी ई में से अगर अपन ये डी ए का बेरिंग अगर निकाल दिए तो अपने को जो एंगल मिलेगा, अपने को यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिल जाएगा जो कि अपना α2 है। तो टोटल एंगल जो है अपना ये यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्थ डायरेक्शन से डी ए का जो बेरिंग है 230 डिग्री है, अपने को α2 फाइंड आउट कर रहे हैं और डी ए का जो बेरिंग है -210 डिग्री 4 मिनट है। तो इन दोनों को माइनस करें तो अपने को यहाँ का इंटरनल एंगल आया था, ये टोटल एंगल में से ये एंगल रिमूव कर देते हैं, बचे हुए एंगल जो है अपना α2 ये मालूम है आता। इसका जो आंसर आ रहा अपने को 19 डिग्री 56 मिनट्स आ गया। तो पहला इंटरनल एंगल आ गया अपने को α2 आ गया। अब अपन α3 नहीं तो α1 फाइंड आउट करना है। इसके वास्ते क्या करेंगे अपन, α1 के पास तो अपने को कोई भी एंगल मालूम नहीं है, लेकिन α3 के पास अपने को ये ई ए लाइन का बेरिंग मालूम है, तो अपन इसको यूज़ करेंगे। अगर इसको मैं सेपरेट ड्रॉ करा तो ये डी ई लाइन ऐसा आ रही और ई ए लाइन ऐसा जा रही। तो ई ए का जो बेरिंग है अपने को, ये बेरिंग है अपना 150 डिग्री 10 मिनट। और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की क्या बात है, अगर ये लाइन को अपन ऐसे एक्सटेंड कर दिए तो ये अपनी लाइन डी ई का जो बेरिंग यहाँ पे था सेम बेरिंग यहाँ पे अपने को मिल जाता। तो जो बेरिंग था डी ई का बेरिंग 230 डिग्री था ये, तो ये 230 डिग्री है। तो ये लाइन को अगर अपन एक्सटेंड करें तो ये एंगल जो आएगा अपने को, ये एंगल भी 230 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे अपने को α3 फाइंड आउट करना है। तो α3 कैसा फाइंड आउट करना है, α3 फाइंड आउट करने के वास्ते ये नेक्स्ट लाइन का भी 4 बेरिंग या फिर बेरिंग अपने को मालूम है और ये प्रीवियस लाइन डी ई का भी अपने को 4 बेरिंग मालूम है। तो इसकी मदद से अपन फाइंड आउट करेंगे 4 बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो ये फॉर्मूला है अपना इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट करने का। तो α3 जो रहेगा 4 बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन मतलब ये ई ए लाइन का 4 बेरिंग है 150 डिग्री 10 मिनट्स है और बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो प्रीवियस लाइन का जो 4 बेरिंग है 230 डिग्री है।
तो ये 4 बेरिंग से इसको बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना वाले, तो अगर ये 180 से ज़्यादा रहा तो 180 माइनस करना, अगर ये 180 से कम रहा तो 180 ऐड करना। तो ये 180 से ज़्यादा है तो इसमें 180 रिमूव करना, तो 230 डिग्री माइनस 180। इससे अपने को अल्फ़ा 3 की वैल्यू आई थी। अपने को अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ रही 100 डिग्री 10 मिनट्स आ गई। अपने को अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ गई। अब अपने को अल्फ़ा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले अपने को मालूम है कि ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल्स रहते हैं वो 180 डिग्री रहते हैं। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो अल्फ़ा 1 की वैल्यू है अपने को फाइंड आउट करना है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 2 प्लस माइनस अल्फ़ा 3। तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 2 जो अपने को आया 19 डिग्री 56 मिनट माइनस अल्फ़ा 3 जो अपने को आया 100 डिग्री 10 मिनट्स। इससे अपने को अल्फ़ा 1 की वैल्यू आती। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो रहेंगी वो रहेंगी 59 डिग्री 54 मिनट्स। ओके, तो अपने को अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई। ऑल इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट कर ली। अब अपन क्या करना, साइन रूल यूज़ करके जो भी लेंथ मिसिंग है वो लेंथ को फाइंड आउट करना। तो इस ट्रायंगल को अपन और एक बार ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एंगल जो है अपना अल्फ़ा 2 है और अल्फ़ा 2 की वैल्यू 19 डिग्री 56 मिनट है। ये एंगल अपना अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 59 डिग्री 54 मिनट्स है। और ये वैल्यू अपनी अल्फ़ा 3 है और अल्फ़ा 3 की वैल्यू 100 डिग्री 10 मिनट्स है। ओके, ये L1 अपने को नहीं मालूम है और ये L2 भी अपने को नहीं मालूम है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ अपनी इमेजिनरी लाइन की लेंथ है और इमेजिनरी लाइन की लेंथ जो अपने को आई 791 आई, 791 मीटर्स। तो 3 एंगल्स अपने को मालूम है लेकिन एक लेंथ मालूम है, ये 2 लेंथ अपने को नहीं मालूम है, ई ए डी। अब साइन रूल यूज़ करके अपन ये मिसिंग लेंथ्स को फाइंड आउट करेंगे। साइन रूल क्या बोलता है बोले तो पहले एक लेंथ ले लेना कौन सी तो भी, लाइक ए डी लेंथ डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट एंगल का साइन, साइन ऑफ अल्फ़ा 3। ओके, ये रहेगा, ये जो रहेगा ये इक्वल टू रहेगा लाइन डी ई बाई डी ई लाइन का अपोजिट साइन एंगल अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू जो बचे हुई लाइन है ई ए बाई ई ए का अपोजिट साइन एंगल साइन ऑफ अल्फ़ा 2। तो ये हमारा साइन रूल है। लेंथ उसके अपोजिट एंगल का साइन, लेंथ उसके अपोजिट एंगल का साइन, लेंथ उसके अपोजिट एंगल का साइन। उसके बाद ए डी की लेंथ अपने को मालूम है 791 बाई साइन अल्फ़ा 3 की वैल्यू अपने को मालूम है 100 डिग्री 10 मिनट्स। ये इक्वल्स टू रहेगा डी ई की तो अपने को लेंथ नहीं मालूम है, तो L1 बाई साइन अल्फ़ा 1 की वैल्यू अपने को मालूम है 59 डिग्री 54 मिनट। ये इक्वल्स टू रहेगा ई ए मतलब L2 बाई साइन इसका जो अपोजिट एंगल है 19 डिग्री 56 मिनट। ओके, तो अपने को खाली ये 2 लेंथ्स नहीं मालूम है, तो इसको इसको इक्वेट कर दे करके अपने को ये लेंथ आई थी और इसको इसको इक्वेट करके अपने को ये लेंथ आई थी। अब पहले अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से अपने को जो L1 की जो वैल्यू आएंगी 791 बाई साइन 100 डिग्री 10 मिनट, ये वैल्यू डिवीजन में, इधर है तो मल्टीप्लिकेशन में आती। तो ये पूरी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो अपने को जो L की वैल्यू आएंगी वो रहेंगी 695.5
25। तो नेक्स्ट अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ओके, ए डी बाई साइन अल्फा 3 इज इक्वल्स टू ई ए बाई साइन अल्फा 2, क्योंकि अपने को ए डी की लेंथ मालूम है 791 बाई साइन अल्फा 3 जो है अपना 100 डिग्री 10 मिनट है, इज इक्वल्स टू ई ए जो है, ई ए ये अपना L2 है बाई इसका अपोजिट एंगल साइन 19 डिग्री 56 मिनट। ओके, यहाँ से अपने को L2 की जो वैल्यू आएंगी 791 बाई साइन 100 डिग्री 10 मिनट इंटू ये वैल्यू डिवीजन में, इधर आता है मल्टीप्लिकेशन में, साइन 19 डिग्री 56 मिनट। तो इसको कैलकुलेट करें तो L2 की जो वैल्यू आएंगी 273.97 मीटर्स। तो इस तरह अपने को L1 और L2 की वैल्यू आ गई। तो L1 की जो वैल्यू है वो है 695.25 और L2 की जो वैल्यू है वो है 273.97 मीटर्स। तो इस तरह अपन साइन रूल को यूज़ करके जो लेंथ्स मिसिंग है